जितने भी कैंडिडेट ग्राम कचहरी सचिव को लेकर के फॉर्म अप्लाई किए थे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ग्राम कचहरी सचिव को लेकर के फॉर्म अप्लाई किए थे, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्सेप्टेड, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे रिजेक्टेड। आपको पता है कि दो प्रकार की आपकी जो लिस्ट जारी की गई थी, एक आपका एक्सेप्टेड यहाँ पे, एक रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब ये होगा जिनका यहाँ पे मेधा सूची तैयार की गई है, और रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी की गई है जिनका किसी कारणवश जो है रिजेक्ट किया गया है, लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि अगर आपका ना ही एक्सेप्टेड में यहाँ पे नाम है, ना ही रिजेक्टेड में नाम है, ठीक है, यानी कि दोनों जगह आपका नाम लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, उनके द्वारा फॉर्म जो है फाइनल रूप से सबमिट नहीं किया गया होगा। यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपडेट देखने को मिल रही है, यही बताया जा रहा है कि एक्सेप्टेड और अगर रिजेक्टेड लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपके द्वारा फाइनल रूप से आपने जो जब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था तो फॉर्म को जो है सबमिट नहीं किया था, ठीक है, इस वजह से आपका नाम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि सबमिट नहीं किया गया है, वो जो है अपनी एप्लीकेशन आईडी की जांच कर ले, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन नंबर की जांच कर ले, उनका एप्लीकेशन नंबर आईडी, ठीक है, इस तरह से अगर दिख रहा है, ठीक है, इस तरह दिख रहा होगा, यदि उनको एप्लीकेशन आईडी अलॉट हुई है तो विभाग के द्वारा ग्रीवांस पोर्टल जारी होने के उपरांत अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है, वो अपनी एप्लीकेशन आईडी की जांच कर लें, ठीक है, यानी कि अगर आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर मिला हुआ है, ठीक है, तब तो सही है, तभी जाकर के आप अगर बात करें यहाँ पे आपत्ति आप दर्ज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से ही लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ही नहीं रहेगा तो कैसे आप आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन ID नंबर है अगर इस तरह दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से अगर दिख रहा होगा, ठीक है, यदि उनका एप्लीकेशन आईडी अलॉट हुई है तो विभाग के द्वारा ग्रीवांस पोर्टल पर जारी होने के उपरांत अपनी आपत्ति दर्ज कर पाएंगे, ठीक है। अब जिनका इस प्रकार से दिख रहा है तो उनके लिए तो कोई भी मतलब कि इनके लिए तो परेशानी ही है, क्योंकि अगर आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर नहीं मिला तो आप आपत्ति दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए विभाग ने यही कहा है कि जिनको एप्लीकेशन आईडी नंबर मिला हुआ है और उनका जो है ना ही रिजेक्टेड लिस्ट में है और ना ही यहाँ पे एक्सेप्टेड लिस्ट में है, तो ऐसे कैंडिडेट जो है ग्रीवांस पोर्टल पर, ठीक है, जारी के उपरांत, ठीक है, यानी कि जो भी आपका होगा, तो जैसे ही आपका पोर्टल यहाँ पे खोला जाएगा उसके बाद से यहाँ पे आपत्ति आप दर्ज कर पाएंगे। आपत्ति वही दर्ज कर पाएंगे जिनका एप्लीकेशन आईडी नंबर होगा, और जिनका एप्लीकेशन आईडी नंबर नहीं मिला होगा, ठीक है, वो कैंडिडेट यहाँ पे आपत्ति दर्ज नहीं कर पाएंगे और उनका जो है पूरी तरह से समझिए कि वो रिजेक्टेड है, ठीक है, उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है, यानी कि फॉर्म उनका जो है सबमिट नहीं किया गया है। और वही बात यहाँ पर भी दी गई है कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की तरफ से कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट में नहीं दिख रहा है, उनके द्वारा फॉर्म फाइनल रूप से सबमिट नहीं किया गया है, वे अपनी एप्लीकेशन आईडी की जांच कर लें। उनका एप्लीकेशन आईडी नंबर जो है इस प्रकार से अगर दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा होगा, यदि उनका एप्लीकेशन आईडी अलॉट हुई है तो विभाग के द्वारा ग्रीवांस पोर्टल जारी होने के उपरांत अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एप्लीकेशन नंबर इस प्रकार से दिख रहा है, यानी कि समझिए कि कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनल रूप से सबमिट नहीं किया गया है फॉर्म, ठीक है, और अगर आपका आईडी मतलब कि एप्लीकेशन आईडी अलॉट कर दिया गया है तो आप आपत्ति दर्ज कर पाएंगे अगर इन दोनों जगहों पे आपका जो है अगर नाम नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ग्राम कचहरी संशोधित मेधा सूची को लेकर के दोस्तों बात करें तो आपको पता है कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च तक जो है आपका यहाँ पे अगर बात करें जो संशोधित मेधा सूची है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण डेट है इसमें, और यहाँ पे देखिए प्रारंभिक मेरिट लिस्ट आपके जो जारी की गई, यानी कि जो प्रोविजनल जारी किया गया था वो 15 तारीख को सुबह में ही कर दिया गया था, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि है वो 3 मार्च है, ठीक है, ये लास्ट डेट है, आपको पता होना चाहिए, ये आपका जो है लास्ट डेट है, यानी कि 3 मार्च, इसी के बीच में आपको जो है आपत्ति करना है, मतलब कि इसी के पहले, ठीक है। आपत्तियों का निष्पादन एवं संशोधन मेरिट लिस्ट जारी करने की जो है यहाँ पे तिथि या जो है आपकी है वो 10 मार्च है, ठीक है, यानी कि अगर बात करें हम लोग जो संशोधित आपका मेधा सूची जारी की जाएगी मेरिट लिस्ट यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे 10 मार्च को, ये आपका जो है 10 मार्च को जो है ये प्रक्रिया यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो। और अगर नियुक्ति पत्र को लेकर के बात करें तो 11 मार्च से लगा करके 18 मार्च के बीच जो है आपकी नियुक्ति पत्र का वितरण यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये था कि हमारा जो है फॉर्म अप्लाई जब हमने किया था तो रिजेक्ट क्यों किया गया, क्या कारण थे क्या नहीं थे, उसको देखिए यहाँ पे एक अपडेट आपको देखने को मिली थी कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की तरफ से कि अभ्यर्थियों के नाम, ठीक है, ग्राम कचहरी सचिव की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं होने के निम्न वजह हो सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें वजह क्या है वो समझिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन फॉर्म सही से भरा नहीं गया हो, ठीक है। ये यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि आपका जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या कारण हो सकता है कि आपका नाम नहीं है, ठीक है। तो यही एक चीज़ यहाँ पे है। पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन फॉर्म सही से भरा नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा वैसे पंचायत जहाँ वैकेंसी नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स भी आया था कि सर हमने ऐसे जगह पे फॉर्म अप्लाई कर दिया था जहाँ पर एक भी सीट नहीं थी। तो बिल्कुल ऐसे में अगर आप करेंगे तो आपका नाम नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको उसी जिले उसी प्रखंड में जो है भरना था जहाँ पर वैकेंसी थी। तीसरे नंबर पर अगर देखेंगे अभ्यर्थी अपना मार्क्स डाल दिए हों लेकिन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हों, ठीक है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे ये गड़बड़ी देखने को मिली कि फॉर्म आपने अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट थे आपके वो आपने अपलोड नहीं किए थे। इस वजह से जो है यहाँ पे आपका नाम नहीं देखने को मिला। अगर आप चौथे नंबर पे देखेंगे तो चौथे नंबर पे दे रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा जिस आरक्षण कोड के लिए आवेदन किए हों वो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए होंगे, ठीक है। यानी कि जो भी आपसे क्राइटेरिया मांगा गया था आरक्षण संबंधित या जो भी चीज़ें हैं आपने उसको जो है फुलफ़िल नहीं किया, क्राइटेरिया नहीं फुलफ़िल किया, उस वजह से भी आपका नाम यहाँ पे नहीं दिखाएगा लिस्ट में। वैसे अभ्यर्थी जो अपने आरक्षित वर्ग में रहते हुए किसी अन्य आरक्षित वर्ग में आवेदन कर दिए हों, ठीक है। हमारी जो कोई जनरल वाला कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल वाला कैंडिडेट है किसी एससी में एसटी में कर दिया, तो ऐसे में यही चीज़ें बताई जा रही है कि वैसे अभ्यर्थी जो अपने आरक्षित वर्ग में रहते हुए किसी अन्य आरक्षित वर्ग में आवेदन कर दिए हों, इस वजह से भी आपकी जो है प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट आपकी जारी की गई थी उसमें आपका नाम नहीं हुआ। नोटरी के द्वारा अभी प्रमाणित एफिडेविट फॉर्म के साथ नहीं अपलोड किए होंगे। जैसे आपको पता होगा कि एफिडेविट को लेकर के भी बात की गई थी और उसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा, तो जो कैंडिडेट नहीं किए होंगे उनके द्वारा इनका जो है वहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं। उसके बाद 7वें नंबर पर दिया था कि विभाग द्वारा जारी किए गए लेटर के नोटिस संख्या 826 के अनुरूप ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन से संबंधित विज्ञापन दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार फॉर्म नहीं भरे होंगे, ठीक है। यानी कि जो आपको जो है दिशा और बात करें निर्देश जो दिया गया था फॉर्म अप्लाई करने के लिए उसका आपने पालन सही रूप से नहीं किया, इस वजह से आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम यानी कि प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है आपका उसमें नाम आपका नहीं आया। और नोट में आप नीचे देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि इन सभी जो वजहों से नियोजन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार किया गया है, ठीक है। यही सब कारण हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये सभी जो कारण आप देख रहे हैं 7 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया गया है जिसकी वजह से जो है आपके फॉर्म को यहाँ पे अस्वीकार किया गया है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको लेकर के। देखिए पोर्टल को लेकर के ऑफिशियल साइट आप जरूर चेक करते रहिएगा, ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, आपका ऑफिशियल साइट है। और बताया गया कि आपत्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शीघ्र ही आपकी जो है वेबसाइट यानी कि ps.bihar.gov.in पर जो है उपलब्ध कराया जाएगा, जहां आपकी आपत्ति ऑनलाइन मोड में स्वीकार की जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका जो आपत्ति दर्ज किया जाएगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, उसको जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऑफिशियल साइट जरूर चेक करते रहिएगा, ठीक है। और 3 तारीख यानी कि 3 मार्च जो है आपका लास्ट डेट है आपत्ति दर्ज करने के लिए।